कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न 13वां, आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबरी से 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि OABC एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर। यदि वर्ग का विकर्ण OB, ये OB वर्ग का विकर्ण हो, OB वर्ग का विकर्ण हो, तो हम में से सब जानते हैं कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज OAB में कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन पाइथागोरस से सैकड़ों वर्ष पूर्व बोधायन ने इस प्रमेय को सत्यापित किया था, इसलिए हम इसको पाइथागोरस न कहते, क्या कहते, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग यानी किसका, OB का वर्ग बराबर OA की घात 2 धन AB की घात 2। क्या लिखेंगे, OB की घात 2, OA 20 का वर्ग, ये भी 20 का वर्ग, क्या OB वर्ग बराबर से क्या 400 धन 400। OB की घात 2 बराबर 400 धन 400, 400 धन 400 मतलब ये माप आ जाएगी कितनी, 800। तो OB की घात 2 बराबरी से 800। 800 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो मान मिलेगा OB बराबरी से 20 करनी 2 सेंटीमीटर। अब ये जो वर्ग है, वर्ग के विकर्ण OB की लंबाई, ये O से B की जो लंबाई है वो चतुर्थांश, जो हमारे पास जो दिया है चतुर्थांश, कौन सा, OPBQ, ये जो O से B की लंबाई है ये आ गई हमारे पास कितनी, 20 करनी 2 सेंटीमीटर। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, OP उतनी ही होगी जितनी OB है, जितनी की OQ है। तो हम लिख सकते हैं OB की लंबाई क्या, चतुर्थांश कौन सा, OPBQ, OPBQ की त्रिज्या R के बराबर है, और इसलिए यहाँ जो R की माप है वो कितनी है, 20 करनी 2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश कौन सा, OPBQ का क्षेत्रफल चौथा हिस्सा है, इसलिए 1/4 लिख सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का, या 90/360 उसका भी मान 1/4 ही होगा। 1/4 पाई R की घात 2, 1/4 गुणित पाई की माप 3.14 गुणित 800, 4 का भाग दे देंगे 200 बढ़ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, तो ये माप आ जाएगी कितनी, 628 वर्ग सेंटीमीटर। किसके, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हम वर्ग OABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वर्ग
कौन सा? OA का क्षेत्रफल। हम में से सब जानते वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे, मतलब भुजा की घात कितनी? 2। भुजा की घात 2 का मान तो 20 की घात कितनी? 2। 20 की घात 2 मतलब 20 गुणित 20, ये आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्या? क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, तो जो हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, मतलब OPBQ का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, यानी किसमें से? OPBQ के क्षेत्रफल में से OABC के क्षेत्रफल को घटा देने पर किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो हमारे पास चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल 628 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग OABC का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको घटाने पर यानी ये जो मान होगा, मान देखिए 628 में से 400 को घटा देंगे, इतने वर्ग सेंट यानी कितना? 228 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।